योगी आदित्यनाथ को लेकर आया वो फैसला जिसको सुनकर विपक्षी और दुश्मन के कलेजे पर सांप लौटने लगेंगे। सीएम योगी के लिए दिन रात सुबह शाम पानी पी पी कर कोसने वाले, बद्दुआ मांगने वाले अब फिर से गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आया बड़ा फैसला, जिसको सुनकर विपक्षी के भी होश उड़े। खबर सुनकर विपक्षी बोल पड़े कि कोर्ट बिक गई है। योगी आदित्यनाथ पर अब नहीं चलेगा कोई केस। भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है बड़ी राहत। जी, सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के साम्राज्य को चलाते हैं। आज उनके जैसा सीएम इस देश के किसी भी राज्य में नहीं है। ऐसा हम नहीं बल्कि देश की जनता कहती है। सिर्फ 6 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने यूपी वासी ही नहीं बल्कि देश की जनता का दिल जीता है। भाई, योगी का नाम ऐसे ही नहीं चर्चाओं में रहता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उन्होंने अपनी मेहनत से ये दिल जीता है। हर जाति वर्ग का भरपूर ख्याल रखा है। महिला सुरक्षा में तो ऐसा है कि देश की हर एक माँ उनके जैसा रक्षक बेटा चाहती है और हर एक बहन उनके जैसा भाई चाहती है। ऐसा सीएम आपने शायद पहले कभी देखा हो, जिसके डर से अच्छे अच्छे गुंडे माफिया बाहुबली भी अब सुधर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। योगी का तो यूपी में ऐसा जलवा है कि यूपी की जनता ये कहती है कि यूपी में अब राम राज्य चल रहा है। योगी की ईमानदार छवि और सख्त मिजाज का तो ऐसा हाल है कि जनता भी इन्हें देश की गद्दी पर भी बिठाना चाहती है। वहीं आज पूरा यूपी इस खबर को सुनकर झूम उठा और वहीं विपक्षी के कलेजे पर सांप लौटने लगा। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने योगी के 2007 के एक मामले में बड़ी राहत दे दी है। ये मामला 2007 का था। वहीं यूपी सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था कि सबूत नाकाफी है। उसके बाद 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार के इस फैसले को सही ठहरा चुकी थी। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। सीएम योगी थे जब गोरखपुर शहर के सीएम, तो 2007 में हुआ था ये बड़ा मामला। 2007 के इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता प्रवेश परवाश ने एक केस दायर करवाया था। 2007 में सांसद रहे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उसने कहा था कि वर्तमान सीएम और तब के सांसद योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया था और ये भाषण जो है भड़काऊ था, जिसके बाद गोरखपुर में दंगा फैल गया था और कई लोगों की जान भी चली गई थी। उसके बाद साल 2008 में दर्ज इस एफआईआर को लेकर जांच राज्य की सीआईडी को सौंप दी गई। उसके बाद साल 2015 में राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति भी मांगी गई थी। इस याचिका में एक बात और भी कही गई थी कि मई 2017 में राज्य सरकार से अनुमति देने से इसलिए इनकार कर दिया गया था क्योंकि उसी साल योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। ऐसे में अधिकारियों के द्वारा लिया गया ये फैसला दबाव में था। सीएम योगी को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। आपको बता दें कि साल 2007 के इस मामले में यूपी सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था कि सबूत नाकाफी है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फरवरी 2018 में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं आज अपने पद से रिटायर हो रहे सीजेआई एनवी रमन और जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने इस मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए योगी को एक बड़ी राहत दे दी है। इस फैसले को लेकर याचिकाकर्ता और जज से क्या बात हुई, ये भी जान लीजिए। आज याचिकाकर्ता के वकील फुजैल अहमद अयूबी ने हाई कोर्ट के समक्ष रखे गए मुद्दों में से एक का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया था, जिसमें लिखा गया था कि क्या सरकार धारा 196 के तहत आपराधिक मामले में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आदेश दे सकती है जो उसी बीच राज्य का मुख्यमंत्री चुना जाता है और अनुच्छेद 163 के तहत कार्यकारी प्रमुख भी हो। इस पर वकील ने अपनी शिकायत में यह भी कहा था कि हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर कभी विचार नहीं किया। इस पर पीठ ने अपनी तरफ से कहा कि क्या एक बार आप निर्णय के अनुसार योग्यता पर चले जाते हैं और सामग्री के अनुसार यदि कोई मामला नहीं बनता है तो मंजूरी का सवाल कहां से उठता है। अगर कोई मामला है तो मंजूरी का सवाल आएगा ही आएगा, अगर कोई मामला है ही नहीं तो आखिरकार किस पर आप सवाल करेंगे। इस पर याचिकाकर्ता अयूबी ने कहा था कि मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार करने के कारण ही केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। वहीं यूपी सरकार की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने भी इस पर कहा कि इस मामले में कुछ बचा ही नहीं है। सीएफएसएल के पास सीडी भेज दी गई है और उसमें पाया गया है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। साथ ही याचिकाकर्ता ने जो मुद्दा उठाया है हाई कोर्ट ने उस पर ध्यान दिया ही नहीं। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट को लेकर दी गई इस बड़ी राहत पर आप क्या कहना चाहते हैं और किस नजरिए से इस फैसले को देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।